Hello guys, hope you are doing good और there are few topics which I thought कि I should cover जैसे एक तो नेपाल की performances while chasing how Nepal has been in the past, कुछ स्क्वाड को लेकर के बात करूंगा और थोड़ी सी बात लास्ट में फ्रेंडशिप कप के डिस्कशन को खत्म करते हुए, नो कि बोरिंग हो चुका है, बार बार वही बात हो रही है, तो लास्ट में 30 सेकंड उस पर सिर्फ एक दो लाइन बोलूंगा। लेकिन सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात करता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ नेपाल की परफॉर्मेंसेज अगर आप देखेंगे, अब आप एसीसी प्रीमियर कप के लिए जा रहे हो, आप चैंपियंस रह चुके हो, आपने लीड करा है, आपके सामने कुछ ओपोनेंट्स हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स हैं, उनको आपको टारगेट करना है। सऊदी वॉदी को नहीं, टारगेट आपको ओमान जैसी टीम को करना है जो थोड़ी सी स्ट्रेंथन टीम है, उन पर थोड़ा ध्यान देना है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे नेपाल की परफॉर्मेंस को लेकर के ओवर द इयर्स, चेज करते हुए इसलिए मैं कह रहा हूँ बिकॉज हमने देखा है कि नेपाल हैड बीन अ गुड चेजर एक्चुअली में, क्योंकि पिछले कुछ 3 सालों में नेपाल ने जो 23 मैचेस खेले हैं चेज करते हुए, उसमें से 15 मैचेस वो जीते हैं। इसका मतलब है कि आपका जो विन परसेंटेज है वो 50% से ऊपर है, वो 60 के आसपास का है, एंड 60% इज गुड। लेकिन टू क्वालिफाई टू द एशिया कप यू हैव टू टेक केयर ऑफ सर्टेन थिंग्स, और यहां से आपको अपवर्ड जाना है, डाउनवर्ड्स नहीं जाना है। सो द फर्स्ट चैलेंज दैट यू हैव टू ओवरकम इज दिस एसीसी प्रीमियर कप, एंड रीजन आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज कि आने वाला जो एशिया कप है वो T20 फॉर्मेट में होगा, एंड वी नो कि एट दिस मोमेंट नेपाल इज अ वेरी गुड टीम ऑफ T20 फॉर्मेट। 50 ओवर फॉर्मेट में हम नहीं जा रहे हैं फिलहाल, हम T20 फॉर्मेट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमारा फोकस भी पूरा पूरा उस तरफ ही होगा। ओके, सो जैसे मैं बता रहा था कि पिछले 23 मैचेस जो नेपाल ने खेले हैं उसमें 15 मैच जीते हैं, और जो 15 मैच जीते हैं उसका एक पैटर्न है जो बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने उन 15 मैचेस में ओपोनेंट को पावर प्ले में हरा दिया है। जी हाँ, पावर प्ले में अगर मैं लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको 100 रन चेज करने को मिला है, तो उस 100 रन को चेज करने में नेपाल ने, जब जब नेपाल ने मैचेस जीते हैं, लगभग 38% ऑफ रन नेपाल ने अपने पावर प्ले में बना लिए हैं विद लॉस ऑफ ओनली 1 विकेट या कभी कभी 2 विकेट। तो जो स्ट्रेंथ नेपाल की रही है वो रहा है उसका टॉप ऑर्डर बैटिंग, और हमने देखा है किस तरह से ओवर द इयर्स नेपाल ने जो शुरू के 6 ओवर्स होते हैं वहां पर लीड लिया है, और जब जब नेपाल ने वहां पर लीड लिया है तब तब वो मैचेस जीते हैं। लेकिन जो केसेस आप वही लॉस वाले मैचेस में देख लोगे कि 15 मैच तो आप जीते हो 23 में, लेकिन उसके अलावा जो 8 मैच आप हारे हो, उन 8 मैचेस में क्या ऐसा डिफरेंस रहा जिस चीज ने मैच को फ्लिप कर दिया। डिफरेंस ये रहा उस 8 मैचेस में कि आपके पास जब टारगेट थोड़ा सा बड़ा आ गया तो आपने पावर प्ले में थोड़ा सा श्रिंक हो गया, बिकॉज आपको थोड़ा सा प्रेशर आ गया, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात आ गई कि यार अगर विकेट गिर जाती है तो आप ये बड़ा टोटल नहीं चेस कर पाओगे, एंड दिस इज वेयर नेपाल हैज लॉस्ट। तो मैं आपको दो सेगमेंट बताता हूँ। पहला केस जो मैंने आपको बताया कि जो 13 मैचेस नेपाल जीता है आउट ऑफ 25, सॉरी 15 मैचेस जो जीता है आउट ऑफ 25, उसमें जो पावर प्ले में रन बने हैं वो 38% रन बने हैं। लेकिन वही जो हारा है नेपाल मैच, उसमें नेपाल का परसेंटेज गिर करके 29 हो जाता है। तो मैं सिंपल वर्ड्स में अगर आपको बताऊं, परसेंटेज में अगर डिफिकल्ट होगा तो, कि अगर नेपाल के सामने 100 रन का टारगेट आया है तो जब जब नेपाल जीता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन ये रहा है कि नेपाल ने फर्स्ट 6 ओवर्स में पावर प्ले में समवेयर अराउंड 38 रन बना दिए। तो अगर आप 100 रन चेस कर रहे हो, आपने 38 रन बना दिए पावर प्ले में, तो बचे हुए 14 ओवर में आपको 62 रन बनाने, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। वही जब जब नेपाल हारा है तो इसमें जो डिक्लाइन आया है वो आया पावर प्ले में और विकेट लॉस में। तो जीते हुए मैच में 1 विकेट, और जब हारे हो आप तो आपने 29 रन बनाए हैं। 29% है वो, मैं आपको रन में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। सो जब सपोज करो कि 100 रन अगर चेज करने थे आपको, लेकिन इस बार क्या हुआ, पावर प्ले में आप थोड़े से लूज पड़ गए, तो जब आप थोड़े लूज पड़ गए तो आपने 29 रन बनाए, और 29 रन बनाने का रीजन ये रहा कि आपने 1 से 2 विकेट, 2 से 3 विकेट तक लॉस हो गया। तो लगभग अगर वहां पर 1 विकेट गिर रही थी, यहां पर 2 विकेट लॉस हो गया आपका। तो मेन डिफरेंस जो रहा है, सॉरी अगर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा होता, मेन डिफरेंस जो रहा है वो ये कि जब जब नेपाल मैचेस हारी है तो पावर प्ले में रन्स जो है वो श्रिंक हो गए हैं, और जब जब पावर प्ले में रन श्रिंक हुए हैं तब तब नेपाल जो है वो टारगेट को चेज नहीं कर पाया है। सो इसका सिंपल कंक्लूजन ये है कि नेपाल की जो स्ट्रेंथ है वो उसकी टॉप बैटिंग ऑर्डर है, और टॉप बैटिंग ऑर्डर में जब जब स्कोर करा है तब तब वहां पर मैचेस हम इजीली जीते हैं। ऐसा नहीं है कि जब आपने स्कोर नहीं करा तो जीते ही नहीं, नहीं, हम तब तब इजीली मैचेस जीते हैं, और इसीलिए हमारे पास जो कुशल पुर्तल हो गए, आसिफ हो गए, रोहित हो गए, तो ये सब जब रन स्कोर करने लगते हैं
और शुरू के ओवर्स में रन आने लगते हैं इनकी तरफ से, तो वहां से हमारा मैचेस जो है वो बेहतर हो जाता है और आपको ज्यादा परसेंट रन जो है वो 6 ओवर में कवर हो जाते हैं। फिर बचे हुए मैच ओवर में रन कम बच रहे होते हैं, तो नीचे वाले प्लेयर्स उसको इजिली कोप अप कर लेते हैं। सो दिस हैज बीन द एंटायर सिनेरियो ऑफ लास्ट 3 इयर्स जब जब आपने चेज किया है। ठीक है, तो ये पहली बात हो गई। दूसरी बात स्क्वाड को लेकर के, स्क्वाड अब तक आपने देख ही लिया होगा, सो स्क्वाड के नंबर्स फिर भी मैं बताया था, रीड आउट कर देता हूँ आपके। रोहित पुडेल, आसिफ शेख, कुशल बुर्तिल, कुशल मल्ला, विवेक यादव, संदीप जोरा, अनिल शाह, गुलशन झा, दीपेंद्र सिंह आयरी, ललित राजवंशी, करण केसी, सोमपाल कामी, प्रतीश जीसीएन, अविनाश बोहरा, ये है। इसमें आई एम एक्सपेक्टिंग कि हो सकता है नेपाल जो है वो एक आध चेंजेस कर सकती है, बट उसका कोई अश्योरिटी नहीं है, बट शायद चेंज कर सकती है। इसमें कुछ दो नाम, मतलब एक नाम को लेकर के लोग अविनाश को लेकर के देयर स्टिल कंफ्यूज कि यार क्यों है, नहीं होना चाहिए था। मैं बताता हूँ क्यों है। और एवरी अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि यार कमाल सिंह आर्य को होना चाहिए था, विच आई आल्सो थिंक कि होना चाहिए था, बट आई थिंक कि कैन अभी थोड़ा और टाइम ले रहा है उनको टीम में इंक्लूड करने के लिए, तो उनका इंक्लूजन आई थिंक थोड़ा देर बाद करना चाह रहा है। दे वांट मोर टीम, बट मुझे लगता है कि यार अभी वो अच्छे कॉन्फिडेंस में थे, अभी उनको अंदर लेना चाहिए था। खैर, अविनाश को लेकर के बात यह है कि अविनाश एट दिस मोमेंट ओमान के अंदर जितने मैचेस हुए हैं उसमें उनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा रहा है। कुछ 11 इनिंग्स जो उन्होंने खेली उसमें 16 विकेट उनके पास है और इकोनॉमी जो है वो 6 का है। तो अगर आपका 6 का इकोनॉमी है, आई नो कि करेंट फॉर्म से वो बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन पास्ट उनका अच्छा रहा है उस कंट्री में जहां आप खेलने जा रहे हो। तो काफ़ी बार सिलेक्शन इस तरह से भी होता है कि यार उस पर्टिकुलर जगह पर उस इंसान की अच्छी अच्छा स्टार्ट रहा है, तो लेट्स पिक हिम। तो आप पास्ट परफॉर्मेंस पर उनको पिक करके लेकर जा रहे हो, ये उम्मीद करते हुए कि जैसा उन्होंने पहले परफॉर्म करा था वैसा दोबारा से परफॉर्म करेंगे। और अभी करंट बॉलिंग लाइनअप पे ओमान के अंदर सबसे अच्छी परफॉर्मेंस अविनाश की आई है ओवर ओवर सम 11 इनिंग्स, जहां पर उन्होंने 16 विकेट्स लिए हैं। सो इसको कंसिडर करके उनको टीम में रखा गया है, एंड आई होप कि वो इसको लिव अप टू करें और दोबारा ऐसे कोई परफॉर्मेंस दें, क्योंकि यहाँ से अगर आपकी परफॉर्मेंस नहीं आती है देन देयर विल नॉट बी एनी लुकिंग बैक, और यहाँ से आपको फिर वापस छुट्टी हो जाएगी आपकी। तो खैर, ये थी कुछ बात। और हाँ, आते हैं एक छोटी सी बात पर जो मैंने कहा था फ्रेंडशिप कप को लेकर के। यार देखो, ये लाइन हो सकता है बहुत लोग अच्छी ना लगे, सो प्लीज अगर अच्छी नहीं लगे तो मुझे कमेंट में बता देना कि अच्छी नहीं लगी। अभी जो फ्रेंडशिप कप हुआ है, मैं सुन रहा हूं कहीं कहीं किसी किसी जगह पर कि इंडिया जो है वो क्रेडिट ले रहा है कि जी हमने इनको तैयार कर दिया है और अगर ये एसीसी प्रीमियर कप जीतते तो हमारी वजह से जीते। नहीं नहीं, नो। एसीसी प्रीमियर कप अगर नेपाल जीतता है तो वो अपनी वजह से जीता है, विच इज वेरी ऑब्वियस, क्योंकि यार आप आए, आपने गुजरात और बड़ौदा को ये बताया कि अभी आप उतनी स्ट्रांग टीम नहीं हो कि आप हमसे लड़ो। हमसे कहा गया था, हमने आ करके प्रूव कर दिया और हम चले आए। मैं आपसे पहले भी कह रहा हूं कि देखो ये चीज निकल गई है, आगे के लिए ये चीज फायदेमंद इसलिए होगी क्योंकि जब नेक्स्ट टाइम ऐसा होता है कि आपको पास प्रपोजल आता है, यू गेट अ प्रपोजल फॉर एनी स्टेट टीम्स, आप साफ मना कर सकते हो कि नहीं, वी आर एन इंटरनेशनल टीम, हमारे पास परफेक्ट 11 है, हम आकर के क्यों खेलें आपकी स्टेट से। लास्ट टाइम जब हम आए थे हमने बड़े इत्मीनान से हराया था और बड़े आराम से हरा करके हम वापस आ गए थे। सो विल नॉट कम, आपका बोलने को ये है। और आपकी तैयारी थी कि आपने आराम से इत्मीनान से हमें हरा दिया, हमें नहीं, गुजरात को, मैं गुजरात नहीं हूँ बट स्टिल आपने गुजरात को हरा दिया। और क्योंकि इट वाज अ गुड मैच, सिंस इट वाज अ गुड मैच, क्रेडिट हमारा नहीं है, क्रेडिट ऑल गोज टू योर हार्ड वर्क। और अगर आप एसीसी प्रीमियर कप जीतते हो सो यस इट विल बी योर हार्ड वर्क। लास्ट टाइम भी आप जीत कर आए थे, वो आपका हार्ड वर्क था। सो कोई क्रेडिट नहीं ले रहा है, मैं भी भाई इंडिया से ही हूं। और मैं सुन रहा था कि लोग कह रहे हैं कि भाई इंडियंस जो वो क्रेडिट ले रहे हैं कि नेपाल को हमने सिखा दिया। नो 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 नो, हमें ये चीज पता चली है कि हमारी गुजरात की टीम, बड़ौदा की टीम इस काबिल नहीं है। और यस, ये मुझे पता है कुछ लोग जो इंडिया से देख रहे हैं वो ये कहेंगे कि यार नेपाल गुजरात और बड़ौदा की मेन टीम नहीं थी, बहुत सारे प्लेयर्स आईपीएल खेल रहे थे, आईपीएल में इंक्लूडेड थे और इस वजह से, खैर एनी एक्स वाई जी, मतलब उससे नहीं, मतलब ये है कि जो भी आपकी वो टीम है वो स्ट्रांग इनफ नहीं थी नेपाल को बीट करने के लिए। सो next time when you call up Nepal, you put a good team in front of them, you put India A in front of them, because they have performed well against India A in the past. So put those team जहां पर वो खेल करके और ज्यादा कॉन्फिडेंट बूस्टअप हो सके और लाइक टू लाइक कंपटीशन आ सके। सो ये तीन चीजें थी इस बारे में बताना था। पहला कि नेपाल चेस करते हुए कैसी परफॉर्मेंस उसकी रही है, स्क्वाड को लेकर के क्यों अविनाश को ऐड किया गया, स्क्वाड कैसा दिख रहा है, मुझे स्क्वाड अच्छा दिख रहा है, आई बिलीव कि दिस स्क्वाड विल पुल इट ऑफ। एंड तीसरा इस डिस्कशन को एंड करते हुए कि नहीं, हमारा कोई क्रेडिट नहीं है, यू गाइस केम, यू गाइस वॉन, यू गाइस कॉन्कर्ड, और पता चला कि गुजरात और बड़ौदा नीड्स टू वर्क ऑन देयर स्ट्रेंथ, दैट्स इट, इज एज सिंपल एज दैट। एंड
एंड दैट्स इट, मैं वीडियो को यहाँ पर एंड करता हूँ एंड आई विल ट्राई टू कीप मेकिंग मोर वीडियोस, बट थोड़ा सा डिले होगा एज लॉन्ग एज आई एम हियर. जब मैं दिल्ली चला जाऊंगा थिंग्स विल बी better again. So I'll keep you guys updated about anything if comes up. Until then, you guys take care, and that's it from my side. Thank you. Bye bye.